ये ब्लैंक स्क्रीन देख के बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या है, क्यों ये वीडियो बन रही है ब्लैंक स्क्रीन पे। देखो, ब्लैंक स्क्रीन पे तो वीडियो नहीं है, पर जिस चीज़ को लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ वो क्वेश्चन जब मेरे सामने जब से पहले आया, अ स्टूडेंट ऑफ माई एक स्टूडेंट है मेरा, उसने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि हम दो वाटर के सैंपल हमारे पास हैं, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, कौन सा जो है फ्रीज जल्दी होगा, कौन सा जो है फ्रीज जल्दी होगा। अब नॉर्मल तरीके से तो जो पहले ही पानी ठंडा है, वाटर का सैंपल जो पहले ही ठंडा है, कोल्ड है, उसी को पहले फ्रीज होना चाहिए। ठीक है, हॉट वाटर को क्या चीज़ बाद में फ्रीज होना चाहिए। बट उस स्टूडेंट ने क्या कहा कि मैंने कहीं पढ़ा है कि जो हॉट वाटर है वो भी जल्दी फ्रीज हो जाता है, पर कह रहे मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं पता, बताओ मुझे। तो बस जैसे ही ये क्वेश्चन सुना मैंने, तो मैं इस स्क्रीन की तरह क्या हो गया, ब्लैंक। ब्लैंक होने के बाद ढूंढा गया इसके आंसर गूगल पे। तो जो मुझे मिला मैं यहाँ पे उसे रख रहा हूँ, आप लोगों के पास पहुँचा रहा हूँ। तो इफ़ यू लाइक देन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सबसे पहले तो देख लेते हैं है क्या। देखो, ये फिनोमिना या ये प्रोसेस जब क्या हो जाए, हॉट वाटर जो है हॉट वाटर जो है कूल वाटर से, या कोल्ड वाटर हम कह लें, कोल्ड वाटर से जल्दी जल्दी क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए। क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, मफेम्बा इफेक्ट। देखो, नाम ऐसा है कि ये ही नहीं बोला जा रहा, तो करेंगे क्या, मफेम्बा इफेक्ट इसे कहते हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से सीखा मैंने भी ये प्रोनाउंसिएशन, इसे क्या कहते हैं, मफेम्बा इफेक्ट। देखो लिखा भी है, द फेमस मफेम्बा इफेक्ट इज दैट इन सम सिचुएशंस हॉट वाटर कैन फ्रीज फास्टर देन कोल्ड वाटर। कि ये जो मफेम्बा इफेक्ट है ये क्या कहता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जब क्या चीज़, हॉट वाटर जो है फ्रीज हो जाएगा फास्टर देन कोल्ड वाटर, से ठंडे पानी से जल्दी फ्रीज हो जाएगा। अब ये जो मफेम्बा इफेक्ट है ना, इसको लेके भी बड़ी खतरनाक कहानी है। मफेम्बा इफेक्ट, इसका नाम पढ़ा कि पहले यही देख लेते हैं। देखो, तंजानियन स्कूल बॉय था एक, तंजानियन स्कूल बॉय इरेस्टो बार्थोलोमियो मफेम्बा, इरेस्टो मफेम्बिया भी हम इसे कह सकते हैं, बीच वाला ये नाम इसको मिस कर सकते हैं। इरेस्टो मफेम्बिया, जिनका जन्म कब हुआ, 1950 में जन्म हुआ, और ठीक 13 साल की उम्र में इनकी, जब 1963 चल रहा था, तो इन्होंने ये स्टोरी पब्लिक को दे दी, मफेम्बा इफेक्ट वाली। हु स्टोरी ऑफ इट इन 1963, 1963 में ये इफेक्ट पॉपुलर हो गया। पर इससे पहले भी ये जो प्रोसेस था वो पहले ही नॉन तो था ही, अरिस्टोटल नाम के जो साइंटिस्ट थे उनके, उन्होंने भी ये बात कही थी, पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। पर मफहम ने जब कहा तो एक अलग ही तरीके से कहा। देखो हुआ क्या कि ये ना कुकरी क्लासेस जो थी, वहाँ पे आइसक्रीम मिक्स करके ये फ्रीज कर रहे थे। ठीक है, आइसक्रीम मिक्स करके ये फ्रीज करते थे उन्हें। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा मफेम्बा जी ने कि वो आइसक्रीम का मिक्स, वो आइसक्रीम का मिक्स जो क्या है हॉट है, और वो आइसक्रीम का मिक्स जो क्या है कोल्ड है, मतलब एक सैंपल हॉट वाला एक सैंपल कोल्ड वाला। तो जब इन्होंने इसकी आइसक्रीम बनानी शुरू की तो ये देखा कि जो हॉट वाला है ये जल्दी फ्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, जल्दी जो है फ्रीज हो रहा है। तो उनके माइंड में क्वेश्चन आने शुरू हुए। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जिस जगह पे वो पढ़ रहे थे, ठीक है, वहाँ पे एक जो है साइंटिस्ट जो है, एक साइंटिस्ट जो है वो अपना लेक्चर देने के लिए आए, वो अपना लेक्चर देने के लिए आए। ठीक है, अब साइंटिस्ट का नाम था डेनिस ऑसबॉर्न। ठीक है, ये लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर फिनिश हुआ तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, क्यूए राउंड। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑडियंस होती है वो किससे, जो लेक्चर देने आ रखे हैं उनसे, गेस्ट से। ठीक है, क्वेश्चन में ये बालक जो है खड़े होते हैं और क्या पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि जब हम एक सैंपल जो 35 डिग्री सेल्सियस का है और एक सैंपल 100 डिग्री सेल्सियस का है, ये दो सैंपल पानी के लेते हैं, वाटर के, और क्या चीज़,
इसको फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं, तो जो ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला है पहले क्यों फ्रीज़ हो जाता है, ये क्वेश्चन उन्होंने उन गेस्ट के सामने, कौन, डेनिस जो गेस्ट थे, डेनिस ऑस्बॉर्न जो गेस्ट थे, उन्हीं के सामने रख के खड़ा कर दिया। अब ये बंदा भी जो है कंफ्यूज कि हुआ पर हुआ क्या है। ठीक है, ये अपने जहाँ ये काम करते थे वर्क प्लेस में वापस गए, वहाँ पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और क्या पाया कि अरे जो इरेस्टो मेफेम्बा ने कह दिया वो तो ठीक कह गया वो, कि क्या चीज़, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, हॉट वाटर जो हैं जल्दी फ्रीज हो जाता है, जल्दी फ्रीज हो जाता है किसके कंपैरिजन में, कोल्ड वाटर से। ठीक, अब हुआ क्या, उन्होंने उस बालक को बुलाया, साथ में इस थ्योरी को पब्लिश किया। ठीक, जो भी इन्होंने प्रैक्टिकल किया था उसको पब्लिश किया और ना जाना जाने लगा ये किस नाम से, मफेम्बा इफेक्ट के नाम से। ठीक है, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, तो आज भी ये एक क्वेश्चन है कि क्या ये मफेम्बा इफेक्ट ट्रू है। ठीक है, आगे मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, ये देखो ग्राफ, ये ग्राफ में यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो एक वाटर की कलर, एक वाटर के लिए ये कलर दिखा रखा है और एक वाटर के लिए ये यहाँ पे ये वाली लाइन जो है ड्रॉ कर रखी है ग्राफ में। जो ये है, ये वाटर है कौन सा, जिसके लिए ये लाइनिंग आ रही है ये वाली। ठीक, ये वाटर जो है, इस वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे दिया है 18.6 डिग्री सेल्सियस, 18.6 डिग्री सेल्सियस। और जो ये ऊपर वाला वाटर है जो 40 से भी ज़्यादा, मतलब 42 पॉइंट समथिंग यहाँ पे लिखा है, 42.9, 18.6 वाला कौन सा है, ये इधर, एंड ये वाला 42.9। अब देखो ये 42.9 वाला यहीं पे जो है क्या बन जाता है, फ्रीज हो रहा है, यहीं पे जो है फ्रीज हो रहा है। पर जो क्या चीज़ 18.6 वाला वाटर है वो यहाँ जाके फ्रीज हो रहा है, तो जल्दी कौन फ्रीज हो गया, जल्दी ये फ्रीज हो गया ना ये वाला। और ये कौन था, ये था ये 42.9 डिग्री सेल्सियस वाला। इस ग्राफ के थ्रू भी ये मफेम्बा इफेक्ट जो है आप जो है देख सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ। अब एक्सप्लेनेशन और क्या हो सकती हैं, क्यों ये ऐसा हो रहा होगा, कुछ कुछ साइंटिस्ट ने इसके बारे में अलग अलग रीज़न दिए हैं। तो देखो क्या है, कुछ कहते हैं कि इवेपोरेशन का कंसेप्ट जो है वो शायद काम कर सकता है, जिसके कारण जो है हॉट वाटर एक में ले लेते हैं, दूसरे में कोल्ड वाटर लेते हैं, हॉट एंड कोल्ड, तो उस कंसेप्ट से भी क्या पता ये जल्दी फ्रीज़ हो जाता होगा। क्योंकि अगर मान लो इसमें यहाँ तक पानी है और सेम वाटर इसमें भी है, तो हॉट वाले में तो जल्दी इवेपोरेट होगा ना, क्योंकि आपने शायद पढ़ा होगा कि हॉट वाटर जो है अर्ली इवेपोरेट होता है, जल्दी इसमें फास्टर रेट होती है इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेट होने के कारण इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हॉट वाटर वाले कंटेनर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लेस क्वांटिटी तो जल्दी ही फ्रीज़ होगी ना एज़ कम्पेयर टू कोल्ड। तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन भी कुछ देते हैं, कौन सी क्लियर है आई डोंट नो। ठीक, और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो हमारे पास है वो है फ्रॉस्ट। देखो फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट के पास कैसा इफेक्ट होता है, फ्रॉस्ट का जो करेक्टर होता है ना, इंसुलेटिंग करेक्टर होता है। कैसा, इंसुलेटिंग करेक्टर। अब देखो एक है कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर, आपने अगर कभी भी जो है पानी फ्रीज़र में रखा होगा कभी भी आइस बनाने के लिए, तो देखा होगा कि बाहर बाहर से जल्दी आइस बनती है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। मान लो ये आपने क्यूबिक क्यूब बनाने के लिए पानी रख दिया, तो जब आप उसको थोड़ी देर में निकालो तो ऐसा लगता है कि बाहर बाहर से बर्फ़ बन चुकी है पर अंदर नहीं बनी है, तो बाहर से क्या होता है, जल्दी आइस बनती है। ठीक है, अब ये फ्रॉस्ट क्या है, फ्रॉस्ट मतलब अ थिन लेयर, एक थिन लेयर किसकी, आइस की, फ्रॉस्ट उसे कहते हैं। देखो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये जो पानी हमारे पास है इसके बाहर से ना एक लेयर बन जाएगी, किस चीज़ की, आइस की, क्योंकि कोल्ड वाटर जो है हमेशा बाहर से क्या करता है, अपने आप को आइस बनाने की ओर ले जाता है, तो बाहर से क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। अब अंदर जो पानी है उसको क्या करना है, हीट जो है बाहर फेंकनी है ना, बाहर देनी है, तब जाके तो अंदर क्या वाला क्या बनेगा, आइस बनेगा। ठीक है, अब बाहर एक लेयर बन गई है जिसको हमने नाम दे दिया फ्रॉस्ट का। उसका इफेक्ट कैसा, इंसुलेटिंग है। इंसुलेटर क्या होते हैं, उसमें से हीट जो है पास नहीं करती जल्दी से, तो उस लेयर में से क्या चीज़, हीट बाहर मुश्किल से आएगी, जिसकी वजह से जो कोल्ड वाटर है वो टाइम लेगा एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। जबकि हॉट वाटर में क्या होगा, ये मान लो हॉट वाटर है, तो हॉट हॉट बाहर रहेगा और अंदर से ठंडा होना शुरू हो जाएगा। कभी बाल्टी में अगर आपने पानी गर्म किया है तो क्या होता है, ऊपर ऊपर का पानी गर्म रहता है और नीचे नीचे अगर हाथ डालो तो नीचे ठंडा ही रहता है, ऐसा ही होता है। तो वैसे ही हॉट वाटर में क्या है, ऊपर ऊपर जो लेयर है वो क्या रहेगी,
वो गर्म पानी की रहेगी तो वो हीट बाहर की ओर आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी और अंदर जो है बर्फ़ बन चुकी होगी। तो ये भी एक फिनोमिना देख सकते हैं फ्रॉस्ट वाला, कि जिसकी वजह से क्या चीज़, हॉट वाटर जो है जल्दी क्या हो जाता होगा, बर्फ़ बन जाती होगी उसकी, फ्रीज़ हो जाता होगा, ठीक है? पर ये भी एक डिस्प्यूटेड है। सॉल्यूट्स पार्टिकल का भी एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कुछ। उसमें क्या कहा गया है कि हॉट वाटर में क्या चीज़, हॉट वाटर में जो उसमें बहुत सारे सॉल्यूट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, वो बाहर उसमें से बाहर आ जाते हैं, ठीक है? जबकि कोल्ड वाटर में नहीं रहेंगे, कोल्ड वाटर में बाहर नहीं आएंगे, उसमें रहेंगे। तो सॉल्यूट्स का डिफरेंस की वजह से भी क्या हो सकता है कि हॉट वाटर जल्दी आ जाता होगा। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हॉट वाटर जल्दी आइस बनती है। कुछ केसेस में हमेशा नहीं होता है, ये मैं आपको कह देता हूँ। डिज़ोल्व्ड गैसेस का भी एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है। डिज़ोल्व्ड गैसेस क्या, कोल्ड है, कोल्ड वाले वाटर में क्या चीज़, हायर अमाउंट ऑफ गैस रहती है, हायर अमाउंट ऑफ गैसेस रहती है एज़ कम्पेयर टू हॉट, एज़ कम्पेयर टू हॉट। तो ज़्यादा गैस है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि इसको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा फ्रीज़ होने में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्या कहा जाता है इसमें कि जो वार्म वाटर है उसमें क्या चीज़, जो हॉट वाटर है वार्म, हॉट और वार्म तो एक ही बात हो गई। इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, जो क्या है, वीकर है। जो भी एक रीज़न दे सकते हैं कि जो हॉट वाटर है अर्ली फ्रीजिंग की तरफ जाएगा। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसके अलावा बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगी। आप विकीपीडिया को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पे आपको मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन भी विकीपीडिया से ली गई है, ठीक? और ये अच्छा इफ़ेक्ट है, इसको पढ़ना चाहिए और डीपली। आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसके लिए। बाकी तो आपको पता ही है।